एक आपातकाल की उत्पत्ति, इंदिरा गांधी का उदय और राजनीतिक तूफान। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने भारतीय राजनीति के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। इंदिरा गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी, भारतीय राजनीति में एक फॉर्मिडेबल फिगर थीं। उनकी राजनीतिक यात्रा एक साधारण शुरुआत से हुई, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और नेतृत्व क्षमता से खुद को एक शक्तिशाली नेता के रूप में स्थापित किया। वह 1966 में प्रधानमंत्री बनी और जल्दी ही एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में खुद को स्थापित किया। उनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो देश की दिशा को बदलने में सहायक सिद्ध हुए। हालांकि उनकी राजनीतिक यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं थी। उनके सामने कई कठिनाइयां आईं, जिनमें से कुछ ने उनके नेतृत्व को गंभीरता से चुनौती दी। अर्ली 1970s तक भारत को आर्थिक स्टैग्नेशन, सामाजिक अशांति और राजनीतिक फ्रैगमेंटेशन का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं ने देश की स्थिरता को हिलाकर रख दिया और जनता में असंतोष बढ़ा। कमजोरी को भांपते हुए विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी की सरकार पर अपने हमले तेज कर दिए। उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना की और जनता के असंतोष को भुनाने की कोशिश की। राजनीतिक माहौल में तनाव और टकराव बढ़ता गया। सरकार और विपक्ष के बीच की खाई और गहरी होती गई, जिससे देश में अस्थिरता का माहौल बन गया। बढ़ती महंगाई और करप्शन के आरोपों से भड़के देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। जनता सड़कों पर उतर आई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी पर ऑथोरिटेरियनिज्म और कुशासन का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन किया है और देश को एक तानाशाही की ओर धकेल रही है। स्थिति तब और बढ़ गई जब एक अदालती मामले में इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला आया, जिससे प्रधानमंत्री के रूप में उनकी स्थिति खतरे में आ गई। यह फैसला उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा झटका था और उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। इन कारकों का संगम, एक अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य, एक बेचैन आबादी और उनके नेतृत्व के लिए एक सीधा खतरा, एक ऐसा तूफान खड़ा करता है जो एक विवादास्पद निर्णय की ओर ले जाएगा। भारत में आपातकाल की घोषणा। यह निर्णय भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे जो भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को आकार देंगे और राष्ट्र के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ेंगे। आपातकाल के दौरान कई नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया और सरकार ने कठोर कदम उठाए। इस अवधि ने भारतीय राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया और इसके प्रभाव आज भी महसूस किए जा सकते हैं। एक विभाजित राष्ट्र एक विवादास्पद फैसले की ओर ले जाने वाले कारण। 1970s की शुरुआत में भारत एक ऐसा राष्ट्र था जो कई संकटों से जूझ रहा था। अर्थव्यवस्था ठप थी, बेरोजगारी उच्च थी और मुद्रास्फीति आम नागरिकों की क्रय शक्ति को कम कर रही थी। इससे व्यापक असंतोष फैला और सामाजिक अशांति को हवा मिली। विरोध और प्रदर्शन आम हो गए, जिन्हें अक्सर सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा। विपक्षी दलों ने बढ़ते जन आक्रोश में एक अवसर देखते हुए इंदिरा गांधी और उनकी सरकार पर अपने हमले तेज कर दिए। उन्होंने उन पर ऑथोरिटेरियन, करप्ट और लोगों की जरूरतों से बेपरवाह होने का आरोप लगाया। राजनीतिक माहौल अत्यधिक पोलराइज्ड हो गया, जिसमें दोनों पक्ष कटु बयानबाजी और आरोपों में शामिल हो गए। जब एक अदालती मामले में इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया गया तो स्थिति और भी बिगड़ गई। उन्हें चुनावी कदाचार का दोषी पाया गया और निर्वाचित पद संभालने से रोक दिया गया। इस फैसले ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया और विपक्ष को और भी एम्बोल्डेंड कर दिया। इंदिरा गांधी ने सत्ता से बेदखल होने की आशंका का सामना करते हुए एक कठोर कार्रवाई का फैसला किया। आधी रात की प्रोक्लेमेशन, स्थिरता के नाम पर आपातकाल की घोषणा। यह एक ऐसा क्षण था जिसने भारतीय राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। जून 25, 1975 की रात को इंदिरा गांधी ने एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद फैसला लिया। यह निर्णय भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था के लिए खतरों का हवाला देते हुए भारत में आपातकाल की स्थिति की घोषणा करने की सलाह दी। यह सलाह एक गहन राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के समय में दी गई थी। प्रोक्लेमेशन ने मौलिक अधिकारों को प्रभावी ढंग से निलंबित कर दिया, सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान की
और भारतीय लोकतंत्र में एक काले अध्याय का सूत्रपात किया। इसने नागरिकों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उनके अधिकारों को सीमित कर दिया। सरकार द्वारा आपातकाल को बढ़ती अराजकता के सामने व्यवस्था और स्थिरता बहाल करने के लिए एक आवश्यक उपाय के रूप में उचित ठहराया गया था। सरकार का दावा था कि यह कदम देश को अराजकता से बचाने के लिए अनिवार्य था। इंदिरा गांधी ने तर्क दिया कि विपक्षी दल देश को अस्थिर करने के लिए स्थिति का फायदा उठा रहे थे और उनके कार्य भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डाल रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की गतिविधियां देश के लिए हानिकारक थीं। उसने दावा किया कि देश को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाने के लिए आपातकाल आवश्यक था। यह दावा किया गया कि आपातकाल के बिना देश की सुरक्षा और स्थिरता को गंभीर खतरा हो सकता था। आपातकाल की घोषणा पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। कुछ लोगों ने इसे आवश्यक कदम माना, जबकि अन्य ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। जहां समाज के कुछ वर्गों ने अशांति और अस्थिरता के बारे में चिंतित होकर इस कदम का स्वागत किया, वहीं कई अन्य लोग हैरान और आशंकित थे। इसने समाज में विभाजन की स्थिति पैदा कर दी। विपक्षी दलों ने इसकी निंदा एक अलोकतांत्रिक सत्ता हथियाने और असंतोष को दबाने के एक जबरदस्त प्रयास के रूप में की। उन्होंने इसे लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया। एक ऐसे ऑथोरिटेरियन शासन की शुरुआत हुई जो भारतीय लोकतंत्र की नींव की परीक्षा लेगा। यह एक ऐसा समय था जब भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांतों और मूल्यों को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। लौह मुट्ठी सेंसरशिप, गिरफ्तारियां और असंतोष का कुचलना। यह एक ऐसा समय था जब लोकतंत्र की नींव हिल गई थी और नागरिक स्वतंत्रता पर गंभीर प्रहार हुआ था। आपातकाल लागू होने के साथ इंदिरा गांधी सरकार ने अपनी शक्ति को मजबूत करने और किसी भी प्रकार के विरोध को खामोश करने के लिए तेजी से कदम उठाया। सरकार ने अपने आलोचकों को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए, जिससे देश में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया। मीडिया पर सख्त सेंसरशिप लगा दी गई। अखबारों और पत्रिकाओं को सरकार की आलोचना करने वाली किसी भी चीज को प्रकाशित करने से रोक दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरह से कुचल दिया गया और केवल वही समाचार प्रकाशित किए गए जो सरकार के पक्ष में थे। सेंसरशिप को धता बताने की हिम्मत करने वाले पत्रकारों और संपादकों को उत्पीड़न, धमकी और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। कई पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया और उनके परिवारों को भी धमकाया गया। यह एक ऐसा समय था जब सच्चाई को दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। सरकार ने राजनीतिक विरोधियों, कार्यकर्ताओं और अपनी सत्ता के लिए खतरा माने जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की। विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया और कई को बिना किसी आरोप के महीनों तक जेल में रखा गया। यह एक स्पष्ट संदेश था कि सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब था गंभीर परिणामों का सामना करना। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट या MISA के तहत हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और बिना मुकदमे की हिरासत में लिया गया। इस कानून का दुरुपयोग करके सरकार ने अपने विरोधियों को चुप कराने का प्रयास किया। यह एक ऐसा समय था जब न्याय और कानून का मजाक उड़ाया गया। उनमें से कई को जेल में यातना, दुर्व्यवहार और अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जेलों में भीड़-भाड़ थी और कैदियों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया। यह एक ऐसा समय था जब मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन किया गया। आपातकाल ने प्रभावी रूप से भारत को एक पुलिस राज्य में बदल दिया, जहां सरकार ने पूर्ण शक्ति का प्रयोग किया और नागरिकों के पास न्याय या निवारण का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस और सुरक्षा बलों को असीमित अधिकार दिए गए और उन्होंने इन अधिकारों का दुरुपयोग करके जनता को आतंकित किया। भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया और न्यायपालिका को टूथलेस बना दिया गया। न्यायपालिका जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाली थी, उसे भी सरकार के दबाव में काम करना पड़ा। यह एक ऐसा समय था जब न्याय की उम्मीद करना व्यर्थ था। जैसे जैसे सरकार ने सार्वजनिक जीवन के सभी पहलुओं पर अपनी पकड़ मजबूत की, देश में भय और पैरानोया व्याप्त हो गया। लोग अपने ही देश में असुरक्षित महसूस करने लगे और हर कोई सरकार की निगरानी में था। यह एक ऐसा समय था जब स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्य खतरे में थे और देश एक अंधकारमय दौर से गुजर रहा था।